नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। बीजेपी के 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। शाहजहांपुर, वाराणसी और पीलीभीत में भी निर्विरोध जीत हुई है। 53 सीटों पर 3 तारीख को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जानकारी दी है। तो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 53 सीटों पर अब 3 तारीख को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। शाहजहांपुर, वाराणसी और पीलीभीत में भी बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली है। 53 सीटों पर अब 3 तारीख को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़ गए हैं संवाददाता फोन लाइन पर। खुर्रम, बड़ी जीत बीजेपी की मानी जा रही है। एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत मिली है। ये बिल्कुल बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास और इस लिहाज से कि उनके पास नंबर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने किसी तरीके से जीत हासिल करी है। तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। तो वही समाजवादी पार्टी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है कि एक उनका निर्वाचित हुआ इटावा है जो यादव बेल्ट है। तो जाहिर सी बात है, इसको ये चुनाव इससे महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 2022 के मद्देनजर जिसको एक तरीके से सेमीफाइनल मान लिया गया है, क्योंकि जो भी नतीजे आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा 2022 के नतीजे में। ये मानना है पार्टी और जितने भी जानकार है राजनीति का, यही मानना है उनका। खुर्रम, 53 सीटों पर 3 तारीख को और मतदान होगा। उन पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब अग्नि परीक्षा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। यह एहसास समाजवादी पार्टी का हो गया होगा क्योंकि उन्होंने शिकायत भी करी थी जिलाध्यक्षों विकास अखिलेश यादव ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, की एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते। तो अब देखना यही है कि किस तरीके से मतदान होता है और मतदान किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पर नंबर है लेकिन अब वोट होना है। तो देखना यही है कि क्या उन जो जिला पंचायत सदस्य हुए हैं उनको रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है समाजवादी पार्टी का, ये अखिलेश यादव समझ में आएगा कि इन हालात से निपटने के लिए क्या उनके पास उस तरीके की एफिशिएंसी है उनके संगठन में कि नहीं। ये अगली परीक्षा है दोनों पार्टियों। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम निजामी, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता खुर्रम हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति ने सीएम को पुस्तक भेंट की है। राष्ट्रपति ने खुद ये पुस्तक लिखी है और मुख्यमंत्री को ये पुस्तक भेंट की है। राष्ट्रपति ने पुस्तक लोकतंत्र के स्वर सीएम को भेंट की है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। बढ़ते आगे, बिजनौर में 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को देखते हुए डीएम और एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पूरे लाव लश्कर के साथ जेल परिसर में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कैदी के पास कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिससे कि जेल की सुरक्षा पर सेंधमारी हो सके। उन्होंने साफ सफाई को विशेष ध्यान रखते हुए खाने पीने संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। तो आपको बता दें कि डीएम और एसपी की ओर से जिला जेल का बिजनौर में निरीक्षण किया गया है। पूरे लाव लश्कर के साथ जेल में पहुंचे दोनों ही अधिकारी खान पान की व्यवस्थाओं के साथ साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर निर्देशित जिलाधिकारी और एसपी की ओर से किया गया है। साफ तौर पर यह हिदायत भी दी गई है कि कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसी चीज जेल परिसर में नहीं होनी चाहिए जिससे कि सुरक्षा में सेंधमारी की जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी जिला जेल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दोनों ही अधिकारियों ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया है। औचक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और साथ ही ये भी कड़ी हिदायत दी है कि कोई ऐसा सामान सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सेंधमारी की जा सके। तो एक बार फिर से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से
मुख्यमंत्री को पुस्तक भेंट की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुस्तक भेंट कर रहे थे राष्ट्रपति सीएम को। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुस्तक खुद लिखी है। इस पुस्तक का नाम है लोकतंत्र के स्वर। इस पुस्तक को सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सीएम ने राष्ट्रपति का आभार जताया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। राष्ट्रपति की ओर से मुख्यमंत्री को एक पुस्तक भेंट की गई है और इस पुस्तक को खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से ही लिखा गया है। ये पुस्तक भेंट की है सीएम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। पुस्तक लोकतंत्र के स्वर ये सीएम को भेंट की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम का आभार व्यक्त किया इस दौरान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की तस्वीरें, राष्ट्रपति सीएम को पुस्तक भेंट करते हुए। खबर बलिया से है जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूपी में सरकार किसी की भी हो, चुनाव में सरकारी मशीनरी का सभी गलत इस्तेमाल करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जिला पंचायत सदस्य 25-25 लाख में बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जमकर हत्या हो रही है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि एमपी एमएलए की तर्ज पर जनता ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करे। अगर हम कहें तो पूरे प्रदेश में अपने पंचायत चुनाव हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि तुम रिश्वत दे करके वोट खरीदो, लेकिन ये सरकार रिश्वत दे करके वोट खरीद रही है। इसकी जांच अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से करा दिया जाए किसी जिले में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बढ़ते आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, राष्ट्र मंच भी किसानों के साथ है, हमारी पार्टी भी किसानों के साथ है। यशवंत सिन्हा की ओर से किसानों का समर्थन किया गया है। इस दौरान ये तस्वीर आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, राकेश टिकैत बाकियों के प्रवक्ता यशवंत सिन्हा की तस्वीरें बातचीत करते हुए। तो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने समर्थन किया है किसानों का। कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले टिकैत जी, युद्धवीर जी कोलकाता आए थे और इनकी मुलाकात ममता बनर्जी जी से हुई थी। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और उसके बाद जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें ममता जी ने टीएमसी की तरफ से अपना भरपूर समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया है और देश भर के किसानों को दिया है कि जो आंदोलन के मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो सरकार पूरा करे। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जो 3 काले कानून कृषि के पास हुए बिल्कुल नाजायज़ ढंग से पार्लियामेंट, मैं भी उस संसद में रहा हूँ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हमको भी कुछ आइडिया है, लेकिन बिल्कुल नाजायज़ ढंग से ज़बरदस्ती उन तीनों कानूनों को पास कराया गया है और उन तीनों कानूनों को सरकार को वापस देना है। महाराजगंज के निचलौल तहसील के कोठीभार थाना क्षेत्र के मौजरी में खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही मकान निर्माण को डहाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसडीएम मौके से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। गांव में काफी देर चले इस हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। पूरा मामला निचलौल तहसील क्षेत्र के मोचरी गांव का है, जहां पर खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने एसडीएम से शिकायत की थी। बीते 3 दिन पहले एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया था, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने रविवार की रात भारी संख्या में मजदूर और कारीगर लगाकर अवैध कब्जे पर छत लगा दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जेसीबी मशीन बुलवाकर अवैध कब्जे को तोड़वा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते संगठन के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बा खतौली में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया।
इसके बाद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राधा मोहन सिंह ने अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उनकी बैठक पूरी तरह से गोपनीय रही, लेकिन राधा मोहन सिंह ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर चर्चा की। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 कृषि बिल को लेकर किसानों की नाराजगी के चलते बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में करारी हार मिलने के बाद आला नेतृत्व गंभीर है। सीतापुर की बात करेंगे, जहां पर युवक को नंगा करके डंडे से पिटाई की गई। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दिनों पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महोली थाना क्षेत्र के मास्टर बाग कॉलोनी का ये मामला है। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। उम्मीदवार साधना सिंह ने जीत दर्ज की है। कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं साधना सिंह। सपा के किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ था। साधना सिंह ने कहा कि ये हम सब की जीत, विकास करना हमारी परंपरा है, हम विकास करते रहेंगे। बात लखनऊ की, जहां पर वेतन नहीं मिलने से होमगार्ड्स नाराज हैं। आपको बता दें कि जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय का घेराव 34 महीने के एरियर का यहां पर भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन बुधवार को किया जाएगा। प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 5 ऐसे हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों को मिनटों में लॉक खोलकर उड़ा लेते थे। पकड़े गए लोगों के पास से इलेक्ट्रिक डिवाइस और 5 लग्जरी कार भी बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पांचों इतने शातिर हैं कि लग्जरी कारों के शीशे पर टेप चिपकाकर उसे काट देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके गाड़ी का लॉक खोलते और मास्टर चाबी से उसे स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाते थे। स्पेशल ऑपरेशन के महावीर सिंह और सर्विलांस प्रभारी संजय सिंह, एसओजी गंगापार के प्रभारी मनोज सिंह लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले गैंग की तलाश में काफी दिनों से थे। इन हाईटेक चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीम ने कैंट इलाके में घेराबंदी करके इन 5 चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने गाड़ियों को चुराने का तरीका और उसे बेचने का पूरा जुगाड़ पुलिस को बता दिया। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी चोरी कर बरामद कर ली हैं। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। देश की जनता कोरोना महामारी की मार से उबरने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच कमर तोड़ महंगाई ने उनकी जेब पर डाका डाल दिया। रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें भी आम जनता की पहुंच से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। पेट्रोल ने सेंचुरी लगाने के करीब है। सेंचुरी की छलांग लगाने के लिए तैयार पेट्रोल लोगों के लिए परेशानी की सबक बन रही है और हम पेट्रोल पंप पे हैं। यदि पेट्रोल पंप की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि लोगों की जो कतार है, लोगों की जो भीड़ है, वो लगातार पेट्रोल ले रही है। लेकिन जो रेट बढ़े हुए हैं उससे खासा लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखने की बात ये होगी कि पेट्रोल के दाम कब तक कम होंगे, क्या असर पड़ता है। लेकिन आइए हम जानते हैं इन चीज़ों को। भैया पेट्रोल भराने आप आए हैं जी, कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा गाड़ी से चलें कि पैदल चलें। पेट्रोल कीमत इस तरह बढ़ती चली जा रही है, दिन पर दिन घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। आप क्या कहेंगे भैया? खाने पीने चीज़ों के साथ पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। आदमी खाना खा के पेट्रोल भराए। क्या लगता है आपको कम होना चाहिए, कुछ राहत होनी चाहिए? हाँ, कुछ राहत होनी चाहिए। सरकार इस पर सोचना चाहिए। देखिए, लोगों की अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं। किसी को परेशानी हो रही है इस पेट्रोल के मूल्य वृद्धि से, किसी को राहत चाहिए। लेकिन आइए और हम लोगों से जानते हैं, एक महिला से जानते हैं। मैम, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, कितनी परेशानी? नहीं, हमें नहीं करना है इनसे। क्यों भैया, कितनी परेशानी पेट्रोल बढ़ने से? बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या फील क्या कर रहे हैं? अरे जेब खर्च पे ज़्यादा पड़ रहा है इफेक्ट। और अब
मंथ को अपना बचाने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं पॉकेट में और भी कोई दूसरा काम नहीं हो पा रहा है। देखिए परेशानियाँ 100-200 रुपये के खर्चे हैं। परेशानियाँ ढेर सारी हैं, लोगों की अलग अलग परेशानी है। सबको यदि ये बात किया जाए तो सबका एक कहना है कि निश्चित तौर पे पेट्रोल में कुछ कमी आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जेब पे ये भारी पड़ रहा है। हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कस्टमरों के साथ कितनी दिक्कत हो रही है, कस्टमर इनसे क्या कंप्लेन कर रही है और उसको सॉर्ट आउट ये कैसे करते हैं। क्या आपके यहाँ शिकायत आ रही है? सर कभी कभी तो कस्टमर हम ही से उलझ जाते हैं कि इतना रेट क्यों भाग गया। तो हम बताते हैं कि सर हम तो बढ़ाते नहीं, ये तो कंपनी से आता है और जो कंपनी करती है तो ऑटोमेशन लग गया है। वो ऑनलाइन जो है रेट भी हम लोगों का जो है कि आ जाता है, हम लोगों ने अपने हाथ से अब फिट करना होता है ना कुछ करना होता है। मतलब कस्टमर आपसे भी उलझते हैं? उलझ जाते हैं, जो शिकायत करते हैं बताइए इतना महंगा जो है पेट्रोल जो है कि, तो महंगाई जो है कि सभी लोग परेशान हैं सर पेट्रोल से। देखिए सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल के घटने और बढ़ने का दाम को लेके किसी का भी बस नहीं है, या ये कहा जाए पेट्रोलियम कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब कस्टमर को कष्ट होता है या ये कहा जाए कि परेशानी होती है, तो उस परेशानी में निश्चित तौर पे लोग मैनेजर या फिर जो पेट्रोल रिफिलिंग कर रहा है स्पॉट बॉय, उन लोगों से भी उलझने में लोग देर नहीं करते। और शायद इस कष्ट के पीछे, इस पीड़ा के पीछे सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए दाम की परेशानी है। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार इस पर कोई कदम उठाती है या फिर पब्लिक को यूं ही परेशान रहने के लिए छोड़ देती है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।